नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य और राहु की युक्ति के बारे में। किस प्रकार का फल मिलता है अगर जन्म पत्रिका के 12 भावों में किसी भी भाव में सूर्य और राहु युक्ति करके बैठे हों। देखिए, सूर्य और चंद्रमा के राहु और केतु परम शत्रु हैं। सूर्य और राहु की अगर युक्ति हो जाती है 12 भावों में तो कहीं ना कहीं सूर्य प्रभावित होते हैं, पीड़ित होते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं, पिता का विचार सूर्य से करते हैं, शौर्य के कारक सूर्य हैं, राज्य सरकार से संबंधित मिलने वाले सुख के कारक सूर्य हैं, राजकीय कार्यों में लाभ मिलता है सूर्य अगर अच्छे होते हैं। ऐसा जातक कुछ ऐसे कार्य कर पाता है जिससे दीर्घकाल तक उसका नाम चलता रहे। आत्मबल अच्छा होगा अगर सूर्य अच्छे होंगे। हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित परेशानी, आत्मा से संबंधित आत्म पीड़ा, ये सब सूर्य से ही विचार किया जाता है। सूर्य ही ये दर्शाते हैं कि जातक के अंदर आत्मबल कैसा है। सूर्य अगर अच्छा हो तो ऐसा जातक कुछ ऐसे कार्य करता है अपने जीवन में जिससे दीर्घ काल तक लोगों को उसका लाभ मिले। मंदिर बनवा देना, शिवालय बनवा देना, धर्मशाला बनवा देना, हॉस्पिटल बनवा देना आदि इत्यादि कुछ ऐसे कार्य करना जिससे नाम चलता रहे। क्यों? क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। आत्मा अजर है, अमर है और सूर्य भी एक डिसिप्लिन में, ऐसा जातक डिसिप्लिन में रहता है। जैसे कि सूर्य एक सुनिश्चित टाइम पर उदय होते हैं और एक सुनिश्चित टाइम पर अस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा एक निश्चित समय पर शरीर में प्रवेश करती है और एक निश्चित समय पर निकल जाती है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कोई घर में रोएगा, परेशान होगा या घर में कोई कमाने वाला नहीं है आदि इत्यादि। तो कुल मिलाकर के सूर्य अगर अच्छे हैं तो ऐसा जातक शौर्यवान होता है, आत्मबली होता है और अब विशेष उपस्थिति अपने परिवार में विशेष होता है। विशेष कर उसके तेज होता है, चेहरे पर तेज होता है और जो ऑरा होता है ना उसके शरीर में, उसके चेहरे पर ऑरा होता है जिससे लोग देखते ही प्रभावित हो जाए या कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अपने प्रभाव में ले लेता है जातक को। वही सूर्य अगर प्रभावित होंगे राहु के साथ 12 भावों में, किसी भी भाव में, तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के मुहूर्त, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि से संबंधित बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो चैनल प्रमोट होगा, यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूर्य और राहु के युक्ति के बारे में। देखिए, 12 भावों में किसी भी भाव में अगर सूर्य और राहु की युक्ति होती है तो सबसे पहले नंबर पर यह युक्ति खराब मानी जाती है। विशेष खराब जब हो जाएगा जब सूर्य और राहु एक ही नक्षत्र में हो। सूर्य और राहु एक ही नक्षत्र में हो। दूसरे नंबर पर सूर्य नीच राशि के हो और राहु के साथ युक्ति कर ले 12 भाव में, किसी भी भाव में, तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। विशेषतः राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानते हैं। सूर्य 5वीं राशि के स्वामी है, चंद्रमा 4थी राशि के स्वामी है। काल पुरुष पत्रिका के आधार से 4थी राशि यहां पर आती है, 5वीं राशि यहां पर आती है और ये यहां से अब हम अपने हृदय का विचार करते हैं। हृदय का विचार जहां से, इसीलिए हार्ट का या हृदय रोग से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आती है, सूर्य पित्त के कारक हैं, पित्त से संबंधित भी परेशानियां दे देते हैं। सबसे ज्यादा खराब जब होता है जब सूर्य 4थे भाव में हो, 8वें भाव में हो व 12वें भाव में हो। सूर्य और राहु की युक्ति अगर 4थे भाव में हो जाए और 8वें भाव में हो जाए या 12वें भाव में हो जाए, ये सबसे ज्यादा विकट परिस्थिति को जन्म देती है। देखिए, 4था भाव जो कि सुख स्थान है, यहां पर सूर्य दिग्बल से शून्य होते हैं और 4थे भाव में सूर्य का वैसे भी स्थित होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है।
कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे, ऊर्जावान बनाएंगे, जातक को कर्मठी बनाएंगे, एक अलग बात है। लेकिन चौथे भाव सुख में कमी कर देंगे, हृदय से संबंधित वेदना दे देंगे, पारिवारिक कलेश दे देंगे और परिवार से संबंधित मिलने वाले सुख में कमी कर देंगे। जातक को जन्म स्थान से दूर कर देते हैं। कई बार घर का मकान का कितना भी सुंदर बना ले, लेकिन कई बार घर में रहने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। जातक इधर से उधर जॉब बस, व्यापार बस ट्रांसफर होता रहता है। दूसरे नंबर पर माता से संबंधित भी कष्ट देते हैं, पिता से संबंधित भी कष्ट देते हैं, पिता से मिलने वाले सुख में भारी कमी करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि सूर्य अगर राहु के साथ होंगे, दांतों से संबंधित, बालों से संबंधित, सर से संबंधित पीड़ा देते हैं। ऐसे जातक को कई बार आंखों से संबंधित, दाहिनी आंख के कारक सूर्य हैं तो दाहिनी आंख से संबंधित परेशानी दे देते हैं, दांतों से संबंधित दे देते हैं, और सिर में दर्द रहना या सर से संबंधित कोई भी परेशानी दे देना, पित्त से संबंधित बुखार जल्दी बना रहना, आए दिन बुखार बना रहना, पित्त से संबंधित परेशानी दे देना। और राजकीय कार्यों में, मतलब राज्य सरकार से संबंधित, कोई बड़े ऑफिसर से संबंधित, अपने सीनियर से संबंधित परेशानी, या परिवार के मुख्य सदस्य जो हैं, परिवार का मुखिया, उससे तालमेल ना खाना, या परिवार का जो मुख्य सदस्य है उनसे कष्ट, उनसे पीड़ा रहना, या उनके स्वास्थ्य में परेशानी रहना, क्योंकि सूर्य मुखिया का कारक है, नेतृत्व करता है। तो कुल मिलाकर के चौथे भाव में सूर्य और राहु की युक्ति अगर हो तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देती है। और खराब कब होगा? जब सूर्य यहाँ नीच राशि के हो जाएं। उससे ज्यादा भी खराब जब हो जाएगा जब सूर्य और राहु एक ही नक्षत्र में हों। जैसे राहु के नक्षत्र में, राहु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हो और सूर्य भी राहु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हो, करीबी अंशों में हो, तो और ज्यादा विकट परिस्थिति हो जाती है। और इस पर भी और विकट परिस्थिति जब होती है जब ये पाप कर्तरी योग में हो जाए। जैसे मान लीजिए तीसरे भाव में मंगल हो गए और पांचवें भाव में शनि हो गए, ये स्थिति और भी विकट हो जाती है। अब मान लीजिए इस पर और भी विकट परिस्थिति कब हो जाएगी? शनि का प्रभाव हो जाए। अब यही योग अगर आठवें भाव में बनता है तो जातक को उदर से संबंधित गुप्तांग परेशानियां दे देते हैं, गुप्त अंगों से संबंधित परेशानी दे देते हैं, पाइल्स की परेशानी दे देंगे, मूत्र रोग दे देंगे, आदि इत्यादि ये सब सूर्य देते हैं। पिता के स्थान से 12वां स्थान है, ये पिता के स्थान से 12वां स्थान है और 12वें स्थान में सूर्य स्थित होकर के ये पिता के लिए भी घातक हो जाएंगे। यहाँ पर माता के लिए ज्यादा घातक होंगे, यहाँ पर पिता के लिए घातक हो जाएंगे। सूर्य वैसे भी पीड़ित हो जाएंगे और पिता के स्थान से 12वें होंगे तो ये यहाँ अष्टम स्थान से संबंधित जातक को पीड़ा देंगे, कई बार इन्फेक्शन देते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये ससुराल का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। ये जीवन साथी का घर है और जीवन साथी के कुटुंब का स्थान है। ऐसे जातक का अपने ससुराल पक्ष से तालमेल नहीं खाता है, वह ससुराल पक्ष से कहीं ना कहीं परेशानियां बनी रहती हैं। यही योग अगर 12वें भाव में बन जाए, यही योग अगर 12वें भाव में बन जाता है तो भी खराब है। यहाँ पर निश्चित है नेत्र से संबंधित पीड़ा देंगे, राज्य सरकार से संबंधित, जातक को व्यर्थ की यात्राएं करना पड़ता है। कई बार लग्न अगर कमजोर हो, लग्नेश कमजोर हो, सूर्य राहु की युक्ति अगर द्वादश स्थान में हो और सूर्य वहां बाई चांस स्वराशि के हैं तो ऐसे जातक को बार बार कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं और न्याय जल्दी नहीं मिल पाता है। फालतू में लोग अड़ोसी पड़ोसी जातक को परेशान करते रहते हैं। विशेष खराब हो जाता है सैया सुख के लिए, दाम्पत्य जीवन के सुख में मिलने में काफी कमी कर देते हैं। ये सूर्य और राहु की युक्ति अगर द्वादश स्थान में हो तो ऐसे में कहा जाता है कई बार विधुर योग या वैधव्य योग बना देते हैं। द्वादश स्थान में सूर्य और राहु की युक्ति हो तो ये कई बार सैया सुख में पूर्णतः कमी कर देते हैं। और विशेष रूप से सूर्य और राहु अगर एक साथ युक्त हों तो राजकीय लोगों से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, कोर्ट कचहरी के मामलों से बचकर रहना चाहिए, व्यर्थ की यात्रा से बचना चाहिए। और राहु और सूर्य अगर द्वादश स्थान में स्थित हों तो खान पीन का विचार जरूर करना चाहिए, चाहे वो चौथे हो या आठवें हो या 12वें भाव में हो। पाचन तंत्र थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ाया, बहुत जल्दी गड़बड़ा जाता है और जिससे कि कई बार ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं।
तो इसका आपको विशेष रूप से विचार करना है। अगर सूर्य प्रभावित है, सूर्य राहु की युक्ति है या सूर्य केतु की युक्ति है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना चाहिए। विशेषतः रविवार के दिन कुमकुम, लाल फूल, अक्षत डाल करके, बेलपत्र डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। कुमकुम, लाल फूल, अक्षत डाल करके भगवान सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। नहीं ज्यादा कुछ कर सकते हैं। सूर्य के 12 नामों का जप करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, आदित्याद। तो इस प्रकार से अगर आप जप करेंगे, तांबे के पात्र में गेहूं और गुड़ रख करके, लाल फूल रख करके, लाल वस्त्र रख करके और रविवार के दिन दान करना चाहिए। इससे काफी अच्छा लाभ मिलता है। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।